हरे कृष्णा। मैं भगवत दास आप सभी भक्तों का स्वागत करता हूँ मेरे इस वीडियो सेशन में। तो आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय वस्तु पर चर्चा करने जा रहे हैं। आज हमारा जो टॉपिक है वो है कैरेक्टर वर्सेस कैरियर, यानी चरित्र बनाम भविष्य। तो इस जो टॉपिक है इसको शुरू करने से पहले हम छोटा सा कहानी ले लेते हैं। एक बार क्या होता है, एक पोता है जो अपने दादाजी से पूछता है कि दादाजी मुझे एक ऐसा प्रोफेशन बताइए जिसमें जो इन्वेस्टमेंट है, यानी जो लागत है, और जो कंपटीशन है वो सबसे कम हो, यानी ना के बराबर हो। तो पहले तो वो दादाजी घबरा जाता है, एकदम से कन्फ्यूज़ हो जाता है कि ऐसा कौन-सा प्रोफ़ेशन मैं बताऊँ आज की इस मॉडर्न युग में, जिसमें हर कोई डॉक्टर बनना चाहता है, हर कोई इंजीनियर बनना चाहता है, हर कोई पुलिस बनना चाहता है, हर कोई बिज़नेसमैन बनना चाहता है। और इन दोनों में ये जितने भी प्रोफ़ेशन है, सब में बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिशन है और इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा है। तो फिर भी वो अपना एक्सपीरियंस को यूज़ करके पूरा रात उस पे थोड़ा मंथन करते, फिर अगले दिन सुबह पोता को बुला के बोलता है धीरे से कान में कि पोता तुमने एक अच्छा इंसान बनना। तो फिर पोता बोलता है ऐसा आपने क्यों कहा? तो दादाजी ने ऐसा इसीलिए कहा, दादाजी ने बोला कि जो अच्छा इंसान बनने का जो होड़ है वो सबसे कम है, यानी इसमें कॉम्पिटिशन बिल्कुल भी नहीं है। कोई अच्छा इंसान बनने के बारे में सोचता भी नहीं है। और इसमें जो इन्वेस्टमेंट है वो तो है ही नहीं। कोई इन्वेस्टमेंट करना नहीं पड़ता, कोई भी इसमें लागत नहीं है अच्छा इंसान बनने के लिए। ये कहानी बड़ा इंटरेस्टिंग है, लेकिन ये रेयर है, दुर्लभ है, और सिर्फ दुर्लभ ही नहीं सुदुर्लभ है। ऐसा मिलना बहुत मुश्किल है, हम जो प्रैक्टिकल लाइफ में डेली देखते हैं। हर कोई मतलब पेरेंट्स, हर माँ-बाप यही चाहते हैं कि उसका बच्चा बड़ा होके कोई एक बहुत अच्छा प्रोफ़ेशन बना ले, जिसमें उसको बहुत सारा पैसा का आमदनी हो। अच्छा इंसान बनने के बारे में सोचता नहीं है। बेसिकली हम यूँ कहें कि वो पूरा ध्यान अपने बच्चे का करियर बनाने में लगा देता है, और इसी होड़ में अपना बच्चे को चरित्र देना, कैरेक्टर बनाना भूल जाते हैं। क्योंकि हम लोग दुनिया के चमक-धमक से, है ना, फ़ेम, नेम, फ़ेम, इस चीज़ के चक्कर में पड़ चुके हैं। हमको ये चीज़ बहुत अच्छा लगता है। भले हमारा बच्चा कैसा भी हो, लेकिन वो पैसा आना चाहिए घर में, बड़ा गाड़ी होना चाहिए, दिल चाहे जितना भी छोटा हो। घर बहुत बड़ा होना चाहिए, चाहे उस घर में रहने वाले लोग जितना भी हो, कम क्यों ना हो और अच्छे भी बुराई क्यों ना हो, लेकिन घर बहुत बड़ा होना चाहिए, चमक-दमक होना चाहिए। तो ये हम लोग एक्चुअली क्या है, हम सब भ्रमित हो चुके हैं, इल्यूज़न हो गए हम लोग, हमारे सब इल्यूज़न हो गए, इसलिए ऐसा हम सोचते हैं। हर कोई डॉक्टर बनना चाहता है, इंजीनियर बनना चाहता है, और आजकल एक नया प्रोफ़ेशन आ गया, वो स्पोर्ट्समैन, क्रिकेटर बनना चाहता है, फुटबॉलर, क्योंकि उसमें बहुत पैसा आ गया ना, तो सब पैसे के पीछे भागते हैं। लेकिन आप गौर करेंगे, जितने भी लोग कहते हैं कि मेरा जुनून है क्रिकेटर बनना, मेरा जुनून है डॉक्टर बनना, है ना, देश की सेवा करना मेरा खून में है, मेरा इच्छा है, मेरे माँ-बाप का सपना है, मेरा खुद का सपना है। आप एक काम करिए, सिंपल टेस्ट है, आप उनको बोलिए आप फ्री में कर सकते हैं क्या ये चीज़? या फ्री में छोड़िए, बहुत कम पैसे मिला, जीवन जीने भर के लिए आपको पैसा मिलेगा। तो क्या आप करेंगे सब काम? उसमें 99% लोग ना बोल देंगे। सबका 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 जुनून जो है वहीं पे खत्म हो जाएगा, है ना? तो इससे हम पता कर सकते हैं एक्चुअली ये जो जुनून कुछ नहीं होता, सपना कुछ नहीं होता, सिर्फ़ और सिर्फ़ बात पैसे की होती है। इसके बाद हम एक्चुअली अपने आप को खुश दिखाने में ज़्यादा एनर्जी लगा देते हैं। अगर उतना एनर्जी हम अगर एक्चुअल में खुश रहने में लगा दें, तो हमारा जीवन सबसे एक्चुअल में खुशहाल हो जाएगा। लेकिन हम दूसरों को दिखावे का ये कल्चर चल गया, है ना? टाई-वाई एकदम पूरा फिट-फाट बन के घूमेंगे, मन में शांति नहीं है ना? कमर में बहुत महँगा जीन्स डाल के घूमेंगे, लेकिन पेट में दाना भले ही ना हो, ऐसा वाला हाल हो गया। हम दिखावा करने में ज़्यादा पैसा खर्च कर देते हैं, उतना पैसा हम अगर अपने सच में खुशी के लिए अगर यूज़ करें, तो ज़्यादा बेहतर होगा। तो इसे कहते हैं असली भ्रमित समाज, है ना? इल्यूज़न सोसाइटी कहते हैं इसको, जो कि भ्रम में जीते हैं। और इस चीज़ का जो फ़ायदा है, ये एजुकेशन जो सेक्टर है हमारा, है ना? जिसको हम कह सकते हैं एक तरीके से उसको बोल सकते हैं मैनिपुलेटेड बिज़नेस सेक्टर, यानी वो लोगों को पागल बना के बिज़नेस कर रहे हैं वो लोग। आप बड़ा-बड़ा स्कूल खोल के आप बैठ गए, उसमें आपको टाई लगा के स्कूल आना पड़ेगा, जूता पॉलिश होना चाहिए, मोजा होना चाहिए, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए। लेकिन चरित्र की बात बात करें, तो चरित्र तो हम नहीं देंगे। हम सिर्फ़ उसको लिटरेसी दे देंगे, एजुकेशन नहीं देंगे, है ना? हम उसको बहुत बड़ा पुलिस ऑफ़िसर बना देंगे, बहुत उसको डॉक्टर बनाने का हमारी ज़िम्मेदारी है। लेकिन अच्छा इंसान, वो आप उसको घर में बनाइए, उसकी तो आप बात ही मत करना, और अगर आप अच्छा इंसान बनना चाहते हो, तो इधर भेजिए मत उसको। यहाँ पे सिर्फ़ पैसा कमाने के लिए उसको
तौर तरीके सिखाया जाता है, किस रास्ते से पैसा आता है वो सिखाया जाता है। भले आपका बच्चा बड़ा होके करप्शन करे, क्राइम करे, हमको फ़र्क नहीं पड़ता। वो उसके घर पे पैसा आना चाहिए हमको, वो हम उसको कला सिखा देंगे। तो ये जो बड़ा-बड़ा जो स्कूल है इसका एक्चुअल सच्चाई यही है और हम लोग सब उसी में अटैचमेंट है क्योंकि हमको पता है पैसे के बिना कुछ भी नहीं होता। हमारे पेरेंट्स ने या हम सुनते आ रहे लोगों से, समाज में देखते हैं पैसे के बिना कुछ भी नहीं है। तो हम भी उसमें अट्रैक्शन आ जाता है हमारा, है ना? हम लोग उसमें अट्रैक्टेड हो जाते हैं। ये बहुत ही गलत धारणा है लोगों का और इसके इफ़ेक्ट्स क्या होता है? इसी वजह से आज के टाइम पे करप्शन जो है वो अपने पीक पर है, क्राइम अपने पीक पर है। क्योंकि लोगों ने किसी न किसी तरीके से पैसे कमाने का होड़ लगा हुआ है, कॉम्पिटिशन लगा है, कौन कितना पैसे कमा रहा है, कौन कितना बड़ा गाड़ी में घूम रहा है। मैं अगर एक मॉडल ला रहा हूँ तो मेरे से बड़ा मॉडल लाना, उसके बगल वाले का जो मॉडल है गाड़ी का उससे एक अपडेटेड वर्जन होना चाहिए। अगला साल उसका अपडेटेड वर्जन, हर साल हम हर चीज़ चेंज करते हैं, सिर्फ लोगों को दिखाने के लिए। लेकिन अगर बात अपने आप की चेंज की बात हो, चरित्र की बात हो, तो हम साइड में रख देते हैं। इससे कोई फ़ायदा नहीं है, देखते हैं हम सोसाइटी में कोई फ़ायदा नहीं हो रहा है इसका। समाज हमारा अधोपतन की तरफ जा रहा है इसीलिए क्योंकि हम जो जिस पर हमको फ़ोकस करना चाहिए, हम उसको फ़ोकस नहीं कर रहे। हम बच्चे का चरित्र बनाने के बजाय हम सिर्फ बच्चों का करियर या उसका जो भविष्य है उस पे ध्यान दे रहे हैं। हम भूल जाते हैं कि हम बच्चों का क्या भविष्य बनाते-बनाते हम भूल जाते हैं उसको चरित्र भी देना है। हम चाहते हैं हमारे बच्चे इंग्लिश में बात करें, भले वो इंग्लिश सीख के बाद में गाली ही क्यों ना दे माँ-बाप को, लेकिन वो इंग्लिश में बात करना चाहिए, है ना? उसके बाद हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे का डिग्री बहुत अच्छा हो, हाई लेवल का डिग्री हो उसके पास, उसका व्यवहार चाहे कितना भी नीचे, उसका बिहेवियर कितना ही गिरा हुआ क्यों ना हो, उसका डिग्री उसके पास हाई-फाई होना चाहिए। उसके बाद हम चाहते हैं हमारे बच्चे पैसा कमाने का एक मशीन बने, एक अच्छा इंसान बने ना बने। तो ये सब एक्चुअली हमारी गलती है और हम ही ऐसे शिक्षा देकर के समाज में बच्चा भेजते हैं, बाद में वही बच्चा समाज में देखिए हुड़दंग मचाता है, हम बोलते हैं देखिए समाज कितना खराब हो गया। समाज आपसे है, मुझसे, तो आपको हमको सबको बदलना पड़ेगा, उसके बाद समाज बदलेगा। समाज ऐसे नहीं बदलेगा कि कह देने से समाज नहीं बदलेगा क्योंकि आप भी समाज का हिस्सा है, मैं भी समाज का हिस्सा हूँ। यानी आपको हमको दोनों को बदलना पड़ेगा तभी ऑटोमेटिक समाज बदलेगा। और चरित्र नहीं देंगे तो क्या क्या फ़र्क पड़ेगा? लोग पूछते हैं, अरे क्या फ़र्क पड़ता है उसे? पैसा आ रहा है ना, शांति में रहेगा, नहीं रह सकते शांति में। वो सारा गलत काम करेगा, है ना? वो आगे जाके क्राइम करेगा, करप्शन करेगा, अवैध संबंध रखेगा लोगों से, जुआ खेलेगा, तो क्या अच्छा काम है? बुरा काम ही करेगा। कभी कोई बिना चरित्र के कितना भी पढ़ा लिखा कर दे, अच्छा काम कर ही नहीं सकता, सिंपल बात है। उसको मोरल जो लाइफ का जो मोरल वैल्यू वो नहीं पता होगा तो कैसे करेगा? आप भले कितना भी शिक्षा दे दीजिए, उसको अगर चरित्र ना आपने नहीं चरित्र नहीं दिया है, तो एक ट्राई करके देख लीजिए, है ना? अगर मान लीजिए एक बच्चे का चरित्र नहीं है उसके पास, उसको अगर कुछ पैसे देंगे बिज़नेस करने के लिए, क्या करेगा? उस पैसे को वैल्यू नहीं करेगा। उस पैसे को पैसे से पैसे कमाने के लिए या फिर उस पैसे से अच्छा बिज़नेस करने के लिए मेहनत नहीं करेगा, सीधा-सीधा जाएगा, शॉर्टकट तरीका ढूँढेगा, जुआ खेलेगा, क्राइम करेगा, खत्म। और वही अगर आप एक चरित्रवान लड़के को कुछ पैसे भी दे देंगे, बोलेंगे ये तुम्हारे पिताजी का इनकम है, देखिए कितना उस पैसे को खर्च करने में भी डरेगा। वो कोशिश करेंगे मेरा पिताजी का ये मेहनत का पैसा है, मैं इस पैसे का उपयोग करूँ, है ना? यानी यूज़ इन गुड कॉज़, अच्छे कामों में पैसे को लगाने का कोशिश करेगा। ये होता है फ़र्क। हमको सिर्फ़ करियर बनाने से नहीं चला, हमको बच्चे का चरित्र बनाना पड़ेगा सबसे पहले। जैसे एक एग्ज़ाम्पल देता हूँ, जैसे हम रामायण की कथा जानते हैं, है ना? जो इतिहास है हमारा, हिस्ट्री है, माइथोलॉजी लोग बोल देते हैं, लेकिन माइथोलॉजी नहीं है, वो हिस्ट्री है। तो क्या है, रावण के पास क्या नहीं था? हर चीज़ था, उसके पास पॉलिटिकल पावर था, रावण वहाँ का लोकल था, भगवान का आशीर्वाद था, है ना? भगवान शिव का वो भक्त था, उसके पास ज्ञान था, सोने का लंका था, धन, दौलत, ऐश्वर्य हर चीज़ भरा हुआ था। उसके बाद एक चीज़ की कमी थी, वो है चरित्र और वही एक चीज़ उसको लेट हुआ। किसके पास था वो एक चीज़? रामचंद्र के पास। राम जी के पास उस समय कुछ नहीं था, भले ही अयोध्या में कुछ भी था लेकिन उस समय उस पर्टिकुलर टाइम पे उसके पास कुछ नहीं था। ना उनके पास धन दौलत था, ना उस समय उनके पास कोई पॉलिटिकल पावर था और सिर्फ उनके पास कुछ बानर थे और रावण के पास इतना बड़े बड़े अस्त्र शस्त्र इतना सेना था, सब था, लेकिन फिर भी रावण हार गया क्योंकि वो चरित्रहीन था और रामचंद्र चरित्रवान था। तो ये चरित्र जो एक चरित्रवान जो पुत्र होता है वो हजारों लाखों करोड़ों चरित्रहीन पुत्र से भी बढ़कर होता है। तो इसीलिए हमें सबसे पहले बच्चों को ये सीख देनी चाहिए कि बेटा तुम एक अच्छा इंसान बनो, बाद में तुमको डॉक्टर बनना है, पुलिस बनना है
इंस्पेक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, वो तुम्हारे ऊपर है। लेकिन हमारे कंट्रोल में एक चीज़ रखना चाहिए, हम उसको अच्छा इंसान बनाएंगे पहले, उसके बाद वो कुछ भी बने उसमें अच्छा ही करेगा, वो समाज को आगे ले जाएगा। अगर वो अच्छा इंसान यानी जो चरित्र उसको हटा के आप उसको कुछ भी बना दो, कभी भी समाज का उन्नति नहीं कर सकते, वो आपका नाम डुबाएगा ही डुबाएगा, आज नहीं तो कल, लेकिन ज़रूर डुबाएगा। और हम लोग भविष्य बनाने में लगे पड़े हैं। लेकिन हमको ये नहीं भूलना चाहिए कि हमें जो इंसानी जो जीवन है ये बहुत 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 लाखों करोड़ों साल के स्ट्रगल के बाद मिला है, ऐसे नहीं मिल गया। हम लोग 84 लाख योनि पार करके आए हैं, उसके बाद हमको इंसान का जन्म मिला है। तो हमको इसको सिर्फ पैसे का गुलाम है ना, चमक धमक का गुलाम, सोसाइटी का गुलाम नहीं बनाना, हमको भगवान का गुलाम बनना चाहिए, ताकि हम लोग अल्टीमेट जो हमारा टारगेट है वहाँ पे पहुँच पाए। और हम क्या भविष्य बनेगा, हर किसी का भविष्य फिक्स है, और वो भविष्य को कहा जाता है मौत, डेथ। कौन है जिसका भविष्य फिक्स नहीं? हम बोलते हैं तुम्हारा जीवन का लक्ष्य क्या है? अगर टेक्निकली देखा जाए तो जीवन का लक्ष्य मौत है, तभी जाके जीवन खत्म होगा। नहीं तो बोलता मुझे पुलिस बनना है, वो जीवन का लक्ष्य थोड़ी हुआ। वो तो आप जो जर्नी है जीवन का, बीच में कुछ साल आपने नौकरी करी, लेकिन वो लक्ष्य नहीं होता, वो आपका एक इंसिडेंट है लाइफ का। चाहे आप जितना साल नौकरी कर लीजिए, मान लीजिए आपने 30 साल में नौकरी मिला आपको और 60 साल में आप रिटायर हुए, तो वो जो 30 साल है वो एक लाइफ इवेंट है। लेकिन जो आपका जो लक्ष्य है वो क्या है? वो जब आप 80 साल की उम्र में मरेंगे, वो मौत है। वो एक्चुअल जीवन का लक्ष्य, हम उसको बदल ही नहीं सकते। तो हम क्या भविष्य बनाएंगे? भविष्य हमारा फिक्स है हर किसी का, वो है मौत, जिसको हम बदल ही नहीं सकते, और हम बोलते हम भविष्य बना रहे। तो हमको ये नहीं भूलना चाहिए कि हम भगवान के सेवक है, भगवान के दास है, हमें हमेशा भगवान को ध्यान में रखना चाहिए। और अगर हम भगवान को ध्यान में रखेंगे, भगवान का ख्याल रखेंगे, भगवान के बारे में चिंतन करेंगे, तो ही भगवान हमारा ध्यान रखेंगे, हमारे बारे में ख्याल करेंगे और हमारा चिंतन करेंगे। नहीं तो समाज तो नीचे की ओर जा ही रहे, और हम भी जाएंगे, हमारे बच्चों को भी लेकर जाएंगे। तो आशा करता हूँ आप लोगों को मैं समझा पाया हूँ। अगर किसी को कोई सवाल है, कोई प्रश्न है, तो आप ज़रूर कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। कोई सजेशन देना चाहते हो वो भी पूछ सकते हैं, बता सकते हैं। और बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो को आखिरी तक देखने के लिए। हरे कृष्णा।